एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती है कि कवाकी और क्यूबी एक दूसरे के सामने होते हैं। कुरामा मतलब क्यूबी कवाकी को नारुतो के बचपन के बारे में बताता है और अभी तक की लाइफ टाइम के बारे में बताता है कि उसने कितना स्ट्रगल करा है, वो किस पेन से गुजरा है और ये सब बताता है। और कवाकी उस सब पेन को अपने पेन से कंपेयर करता है। जैसे नारुतो के अंदर क्यूबी की इमेंस पावर थी, वैसे ही कवाकी के अंदर कर्मा की पावर डाली गई थी। दोनों ने ही उस पावर को कभी नहीं मांगा था, लेकिन उनके अंदर ज़बरदस्ती डाली गई थी वो, और उनको वैसल बनाया गया था। दोनों को ही बाकी के लोगों ने बहुत ज़्यादा हेट करा, हेटेड मिली उन्हें बहुत ज़्यादा। हमेशा उन्हें लोनलीनेस फील हुई। इस वक्त नारुतो सोया हुआ रहता है और इन दोनों के बीच बातें हो रही होती है। फिर अगले सीन में सुबह होती है और नारुतो और बोरुतो और कवाकी तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं और नारुतो कवाकी को निंजुत्सु ट्रेनिंग देता है। और स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो उसे एक ट्री पर चलने को कहता है, जैसा कि उसको भी काकाशी ने कहा था। शाम होते होते कवाकी उसे इस ट्रेनिंग को मास्टर कर लेता है और तो उसे कहता है कि तुम्हारा चाक्रा कंट्रोल बहुत एक्सीलेंट है। इस वक्त साराडा और मित्सुकी दूर रहकर उन्हें देख रहे होते हैं और थोड़ी बातें होती है उनके बीच कि नारुतो कैसे पूरे लीफ विलेज को अपनी फैमिली मानता है और हर किसी को वेलकम करता है। अगला सीन ऐसे स्टार्ट होता है कि वो निंजुत्सु ट्रेनिंग से वापस आ रहे होते हैं, नई टीम 7 और नारुतो और कवाकी। ये टीम 7 कहती है कि हमें बहुत ट्रेनिंग करनी है और हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और कवाकी को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन कवाकी उन्हें मना कर देता है, डिनाई कर देता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। फिर नारुतो भी बोरुतो को कहता है कि उसे जो करना है उसे करने देना चाहिए, उसकी अपनी विल होनी चाहिए कुछ भी करने में। और फिर बोरुतो कवाकी को कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अब तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर कवाकी थोड़ा इमोशनल टाइप हो जाता है और फिर जैसे ही टीम 7 जारी होती है तो वो पीछे से जिगेन का नाम लेता है और कहता है कि वही कारा का लीडर है और उसे कारमा के बारे में सब कुछ पता है, और अगर हमने उसे हराया नहीं तो हमें कुछ जानने को नहीं मिलेगा, और वो हम सब के लिए एक रास्ते की बाधा है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। इस वक्त सीन बहुत इंटेंस हो जाता है और फिर बोरुतो एक स्टेटमेंट कहता है कि हम दोनों को मिलकर जिगेन को हराना है और पूरे कारा को। और फिर वो कवाकी के चेस्ट पे एक फीस्ट बॉम्ब देता है और उसे ब्रदर कहता है। फिर से सीन चेंज होता है और अब साराडा उस वाटरफॉल के सामने होती है जहाँ पर सास्के ने उसे चिदोरी की असली स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, और वो भी कोशिश करती है लेकिन उसका उतना ज़्यादा नहीं होता। और वो कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो मेरी चिदोरी है वो पापा की चिदोरी के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और इस बार शिकेमारू और साए एक दूसरे के सामने होते हैं और साए शिकेमारू को बताता है कि कारा का लीडर जहाँ तक अभी पता चला है जिगेन है, क्योंकि ये बात कोनोहामारू जो इंटेल वापस लाया था उसमें भी है, और जब कवाकी ने भी ये कंफर्म करा है। फिर शिकेमारू इसको सुनकर कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता अभी भी कवाकी में, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता कि वो क्या पता लीफ विलेज पर हमला करवा सकता है, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी दोनों के बीच बातें होती हैं और फिर शिकेमारू कहता है कि और कुछ इंटेल है, तो वो बोलता है कि हमें एक जगह के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और उस जगह को सिर्फ स्पेस टाइम निंजुत्सु से जाया जा सकता है। फिर साई कहता है कि मैंने सास्के को इस काम के लिए भेज दिया है, और शिकेमारू भी एग्री करता है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। साई कहता है ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन फिर
शिकमारू कह रहा है कि अगर हम सास्के यहाँ पे सास्के की बात कर रहे हैं तो अगर ये ट्रैप भी है तो सास्के उसे संभाल लेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सास्के उस जगह पहुँच गया सेफ टाइम निंजुत्सु से। फिर सीन चेंज होता है। ओरो जो कारा का थर्ड मेंबर है वो एक एरिना जैसी जगह में खड़े होकर स्पीच दे रहा होता है नॉर्मल लोगों को और उन्हें सेल्वेशन मतलब मुक्ति का भाषण दे रहा होता है और बताता है कि ये मुक्ति वो उन्हें इन्फिनिट सुकियोमी से दिलवाएगा। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और प्रीव्यू में हमें दिखाया जाता है सास्के के सामने कोई ओत्सुत्सुकी है और वो उससे लड़ रहा है। और एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ दिखाई जाती है कि एक और ओत्सुत्सुकी है, शायद वही है या दूसरा है ये नहीं पता, और उसके पास रीने शारिंगन है। और अब जो फाइट होने वाली है वो रीने शारिंगन वर्सेस रीनेगन प्लस शारिंगन की होने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें जाते जाते 2 सेकंड की वीडियो थी और उसमें कोई इंसान कारमा का इस्तेमाल कर रहा है।